अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी जिसका मसाला मैंने कल आपको सिखाया था, शाही कोरमा मसाला। उसके लिए मैं यहाँ पर आधा किलो गोश्त ले लिया था बीफ का, और यहाँ पर हाफ़ कप घी तेल ले लिया था और यहाँ पर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन, और इसको हल्का सा हमने भूनना है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे बीफ का, या आप चिकन डाल दें या मटन डाल दें जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर इस तरह इसको भूनने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी बाकी चीज़ें, जैसे कि मसाला है हमारा कोरमा मसाला, शाही कोरमा मसाला जो कल आपको रेसिपी दी थी मैंने, उसी से हमने यहाँ पर ये मसाला डालना है। ये मैंने शॉपर में डाल लिया था ताकि आसानी से इसको मैं रख सकूँ। और यहाँ पर जो था ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कोरमा मसाला डाल दिया था। अगर आपको मिर्चें थोड़ी सी तेज़ चाहिए तो आप यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च भी अलग से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि इसमें मुझे लगा कि शायद बेहतर है। लेकिन अगर आप चटपटा थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने भूनना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास तली और पिसी हुई प्याज है जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, और यहाँ पर जो है मैं 3 टेबल स्पून पिसी हुई प्याज डाल दूँगी। अगर आपके पास ना हो तो पहले आप शुरू के अंदर प्याज को लाल करें और उसको बाहर निकाल लें। उसके बाद अदरक लहसुन ये सब चीज़ें डालें और फिर प्याज को आप दही के साथ ग्राइंडर कर लें, बारीक पीस लें, और यहाँ पर फिर आप डाल सकते हैं। अभी मैंने तली हुई प्याज डाली है, कोरमा मसाला डाला है, अदरक लहसुन डाला है, और यहाँ पर अब हम डाल देंगे दही। ये आधा पाव दही है तो यहाँ पर दही डाल देंगे, इसको फेंट के दही को, और यहाँ पर भी इसको इसके साथ करेंगे मिक्स, इसकी करेंगे भुनाई। और खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर मसाले को भूनना है दही के साथ। और इसके साथ भूनने के बाद हम यहाँ पर जो है इसमें इतना पानी डालेंगे गोश्त गल जाए। तो आपने चिकन के हिसाब से, अगर चिकन में बना रहे हैं तो चिकन को इस पर थोड़ा पानी जाएगा, अगर बीफ मटन बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब भुनाई तो सारी हमने यहाँ पर कर ली है, और भुनाई के बाद फिर हमने इतना पानी डाला है जिसमें गोश्त गल भी जाए और आपकी ग्रेवी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया था हाफ़ टी स्पून मज़ीद। तो आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि मसाले में तो हमने नमक डाला है लेकिन यहाँ पर हमने मज़ीद चेक करना है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं अब रोगन बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला फटा फटा सा हो चुका है। तो बस जैसी ये कंडीशन हो उसके बाद आप यहाँ पर पानी इतना डाल दें जिसमें आप गोश्त जो है गल भी जाए और ग्रेवी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। तो बस मैं लगा दूँगी इसे यहाँ पर दम पे। और अभी कैसे खिलता हुआ कलर आ रहा है, लेकिन यहाँ जा चुकी है जनाब लाइट, और लाइट जाने की वजह से इसका रंग जो है ना थोड़ा सा आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा। और क्योंकि खिलता हुआ रंग में जो मैं चाह रही थी वो नज़र नहीं आया कैमरे के अंदर। तो यहाँ पर जो था ये बीफ को हमने चेक करना है, ग्रेवी भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो चुकी थी। अब यहाँ पर गोश्त को हम तोड़ते हैं तो ये बिल्कुल गल चुका है बेहतरीन, और ग्रेवी भी ठीक है। अब मज़ीद हमने जो इसको खुशबू जायका देने के लिए केवड़ा एसेंस है मेरे पास। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल दीजिएगा, और अगर केवड़ा एसेंस है तो चंद कतरे डाल दें और इसको ढक दें, चूल्हा बंद कर दें। ये हो गया हमारा कोरमा तैयार। और मंगाइए गर्मा गर्म नान और नोश फरमाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।